नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। दोस्तों, आज जब मैंने प्रतिदिन की भांति अपना चैनल खोलकर देखा तो क्या देखती हूँ कि बहुत से सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। फिर जानते हैं, मैंने अंदाज़ लगाया कि कुछ दिनों से मैं जो श्री रामचरितमानस का वीडियो बना रही थी वो बनाना बंद कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में दूर की रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई थी। अब हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि रिश्तेदारी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो परिवार में छुतका लग जाता है। छुतका लगने का अर्थ होता है कि बहुत सारे काम वर्जित हो जाते हैं जो हम नहीं कर सकते। पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे छुतका लगना कहते हैं, जिसमें बहुत सारे काम करना मना होता है। जैसे पूजा नहीं करना है, लहसुन प्याज घर में नहीं बनना चाहिए, घर में खाना बनता है लेकिन खाने में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है, छौंक नहीं लगता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वर्जित हैं। और मेरी एक कमजोरी है कि मैं अपनी परंपरा को बहुत ही अच्छी तरह से निभाती हूँ। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं अपनी परंपरा नहीं छोड़ती और छोड़नी भी नहीं चाहिए। यदि मैंने अपनी परंपरा छोड़ दी तो हमारे बच्चे उसे कैसे जानेंगे, फिर उसे कैसे निभाएंगे? फिर तो धीरे धीरे परंपरा खत्म ही होती चली जाएगी ना। इसलिए परंपरा को निभाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में बच्चे इतने व्यस्त रहते हैं कि उनसे परंपरा को निभाने के लिए कहना भी बहुत कठिन है। लेकिन हमारे बच्चे भी निभाते हैं, उसमें बंधे हैं। तो इसलिए कुछ तकलीफ भी होती है, लेकिन मैं अपनी परंपरा को पूरी तरह से निभाती हूँ और बच्चे उसमें सहयोग करते हैं ताकि ये परंपरा हमारी आगे चल सके, निभ सके। ऐसा थोड़े नहीं होने देना चाहिए कि मेरे साथ हमारी परंपरा भी चली जाए। नहीं, जैसे हमने अपने पूर्वजों से, बड़े लोगों से जो भी परंपराएं सीखी, वो परंपरा आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए मैं अपनी परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे परंपरा को निभाना बहुत कठिन होता है, लेकिन भी अपनी परंपरा निभानी चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो मुझे उसमें बंधना पड़ा और बीच में मुझे श्री रामचरितमानस का वीडियो बनाना रोकना पड़ा। वैसे भी अभी श्री रामचरितमानस के वीडियो में बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था और अचानक से ब्रेक लगा तो लोगों को थोड़ी निराशा तो हुई ही होगी। और इस परंपरा में इतने काम भी हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता है, आना जाना लगा रहता है, इस कारण थोड़ा समय भी कम मिलता है। इस कारण जो पढ़ाई से संबंधित कंटेंट्स भी मैं वीडियो में डाल रही थी, उसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। इसीलिए शायद हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो गए। लेकिन अब मैं एक सप्ताह के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करूंगी और अपलोड भी करूंगी। लेकिन मैंने इस बीच में योग से संबंधित कई तरह के वीडियोस बना करके अपलोड किया है। करें योग, रहें निरोग। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और योग कैसे करते हैं, योग से क्या लाभ हैं, इन सब के विषय में भी जो जानकारियाँ दी गई हैं उसे आप जानें। मुझे आश्चर्य हो रहा था बार बार कि आखिर क्यों सब्सक्राइबर अचानक से कम होने लगे, आखिर क्यों। तब मुझे ये अंदाज़ा लगा, हो सकता है ये अंदाज़ा गलत भी हो। लेकिन दोस्तों, मैं फिर एक सप्ताह के बाद से ही श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का आगे का वीडियो अपलोड करूँगी। आप चैनल पर लगातार बने रहें और श्री रामचरितमानस पाठ का, उससे सब प्रसंग व्याख्या को सुने और आनंदित हों और ज्ञान भी लें कि हमारे ग्रंथ में, हमारे साहित्य में क्या क्या बातें हैं और हमारा इतिहास कैसा है, उसे भी जानें। परंपराओं को निभाने का एक और सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है, जो बहुत ही प्रभावशाली कारण है? ये कि हम जब कोई परंपरा को निभाते हैं तो हम किसी चीज़ में अपने आप को बांधना सीखते हैं। ये काम करना है, ये ज़रूरी है करना, और ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसे क्या है, मनुष्य अपने मन का मालिक हो जाता है। लेकिन जब हम परंपरा में बंधते हैं ना, तो
ये देखते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। परंपराएं हमें अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाती है। कहा भी गया है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे। मनुष्य का स्वभाव तो ऐसा होता है कि जो मन में आए वो चाहता है कि हम उस काम को कर लें। और आजकल के समय में क्या है, माता पिता भी ज़्यादा नियंत्रण में नहीं रखते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन बच्चों को ये सिखाएं कि मन को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन जितना अच्छा गुलाम है उतना ही बुरा शासक है। तो आप मन को गुलाम बनाएं, मन का गुलाम न बने, नहीं तो आपका जीवन बहुत अधिक सुखमय और सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि कठिनाइयाँ तो जीवन में आनी ही है, तो आप उसे सहने की आदत भी डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।